ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सुंदरी के वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस पर जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उनके ऑपरेशन करने का जो है टाइम आ जाता है। इस पर सुंदरी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। इस पर गुलाम जो होता है उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, देखो मैं भी तो हूँ, यतीम हूँ, मेरा भी तो वालिद नहीं है, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे बाबा को जो है वो बचा लेंगे। इस पर सुंदरी जो होती है वो उसको बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा ने मुझे वो बड़े लाडो प्यार से मुझे जो है वो बड़ा किया है, तो अब मेरी बारी है कि मैं उनका ख्याल रखूँ जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। इस पर गुलाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होता है कि उसके बाबा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ गुलाम जो होता है वो करता है बादशाह को कॉल, और बादशाह को कॉल करके कहता है कि मुझे जो है वो कुछ रकम दे दो, क्योंकि एक ऐसा पेशेंट है जिसके ऑपरेशन के लिए जो है वो पैसे चाहिए और उसके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर बादशाह जो होता है वो अपनी पप्पा से बात करता है, तो उसकी पप्पा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मेरे अकाउंट से 4 लाख रुपए जो है वो गुलाम को तुम भिजवा दो। इस पर जैसे ही बादशाह जो होता है वो अपने जो मैनेजर होता है उसको कहता है कि 4 लाख रुपए गुलाम के अकाउंट में भेज दो, तो वो जल्दी से आकर बादशाह के वालिद को बता देता है। इस पर उसका वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इस पर वो करता है गुलाम को कॉल करके कहता है कि तुमने पैसे मांगने का कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है और क्यों मांगे हैं। इस पर वो कहता है कि मैंने हक से मांगे हैं। इस पर वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कौन सा तुम्हारा हक, आज के बाद मेरे सामने अपने हक की दोबारा ना ही करना तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जबकि गुलाम को जो है वो अच्छे से पता है कि वही उसका बाप है, लेकिन उसने उसको कहा था कि तुम्हें मैं जो है वो तुम्हारे सारे हकूक़ अदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने बेटे होने का हक अदा नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि तुम एक ऐसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने ख़रीदा था, और ख़रीदी हुई औरतों के जो है और बच्चों को जो है वो नाम नहीं दिए जाते, इसलिए तुम हमेशा गुलाम रहोगे और बादशाह के साथ रहोगे, और बादशाह की जान पे अगर कोई भी आँच आएगी तो वो सबसे पहले तुम आगे आकर लोगे। इस पर जो होता है गुलाम कहता है कि जी। इस पर वो खामोश हो जाता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोता है, अपनी वालदा के गले लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा दीदा होता है। दूसरी तरफ जो होता है सुंदरी के वाले जो होते हैं वो सुंदरी को बुलाते हैं और गुलाम को कहते हैं कि अब मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर मैं बच गया तो मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी का जो है वो सुंदरगढ़ भेज देना। इस पर गुलाम बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। इस पर वो कहता है कि बहुत ही ख़ास ताल्लुक़ है मेरा उनके साथ, आज मेरे पास जो कुछ भी है सब उनके तो दिया हुआ है। इस पर गुलाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा दीदा हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से अंदाज़ा है कि वो घर वाले जो भी हैं वो किसी को भी जो है वो ज़िंदगी नहीं दे सकते, ना ही किसी को खुशी दे सकते हैं, वो सबसे जो है वो खुशी छीन लेते हैं। और उसको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ना कोई तो ऐसा वाक़या इनके साथ हुआ है जिसकी वजह से जो है ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे ही सुंदरी के वाले जो है वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने वाले होते हैं तो वो उससे पहले ही मर जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे जाता है तो डॉक्टर गुलाम बाहर आ जाता है और आकर सुंदरी को कहता है कि तुम्हारे वाली जो है वो बचे नहीं हैं और वो मर चुके हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस पर जो होता है गुलाम वो कहता है कि ऑपरेशन होने से पहले ही वो जो है वो फोत हो गए थे और हम जो है वो उनको बचा नहीं पाए। इस पर सुंदरी जो होती है वो कहती है कि आप तो डॉक्टर हैं, आपने क्यों नहीं उनको बचाया। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो जाते हैं और उसी टाइम ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सुंदरी को जैसे ही होश आती है तो गुलाम जो होता है वो सुंदरी के वालिद की लाश को जो है वो एम्बुलेंस में डाल के सुंदरगढ़ ले जाता है और वहाँ पे जाकर जो है वो अपने घर में रखता है और वो कहता है कि आप किसी इंसान को जानती हैं जिसका इस घर से ताल्लुक़ है। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सुंदरी की वालदा को इस बात का इल्म हो जाता है कि उसका शौहर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। सुंदरी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि अगर उसका बाप उससे पिछड़ गया तो अब उसकी माँ जो है वो उसको बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर आप लोगों को ड्रामा से गुलाम बादशाह सुंदरी पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।